नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी सोनू के साथ। साथियों, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि मैं आपको पंचायतों से मिलवा पा रहा हूं, और जो सरपंच हैं, जो भावी पंचायत हैं, जो सरपंच बनना चाहते हैं, उनसे भी मैं आपको मिलवाने लगा हुआ हूं। अभी आपने जस्ट वीडियो देखा था, और आज हम पहुंचे हुए हैं गांव सोंदरा में, जहां पे जो भावी सरपंच हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार कौशिक साहब। सबसे पहले मैं आपके जितने भी आपके न्यूज़ इंडिया के श्रोता हैं उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहता हूं। सर, जिस प्रकार से मेरे सुनने में आया कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हो? ये ठीक सुना आपने कि मैंने पंचायत चुनाव की तैयारी कर रखी है सरपंच पद के लिए। मेरा नाम सुरेश है, गांव सोंदरा है जी। जिस प्रकार से आपने तैयारी की है, तो कैसे ये मन में सवाल पनपा कि मुझे भी राजनीति की तरफ जाना चाहिए और गांव की सेवा करना चाहिए, सरपंच बनना चाहिए? कैसे आपके दिमाग में ये सवाल पनपा? मैंने राजनीति की तरफ तो नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन थोड़ी सी जन सेवा करना चाह रहा था। लोगों के जो पंचायती राज की मूलभूत सुविधाएं हैं उन तो पहुंचाने की, उन सुविधाओं को गांव में लाने की कोशिश में मैंने ये कदम उठाया है। और मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। पंचायती राज के जितने भी काम हैं, कहाँ से कौन सा काम किस किस कारण से, किस महकमे से ये काम सिरे चढ़ेगा, कैसे ये काम होगा, वो करना चाह रहा हूँ। मतलब आपको इन सब बातों की नॉलेज पहले से ही है? जी सर, इस बातों की नॉलेज हमें पहले से ही है। उससे पहले, बहुत पूर्व पहले हमारे दादाजी थे, हमारे दादाजी के भाई बलवीर सरपंच रहे हैं 5 साल, तो उन्होंने बड़े अच्छे काम किए थे गांव में। तो जिस प्रकार से आपने अपने दिमाग में या पेज के ऊपर बनाई होगी रूपरेखा कि मैं सरपंच बनना चाहता हूं और गांव में मैं इस प्रकार का विकास कराऊंगा, ये काम है जो अब तक गांव में हुए नहीं हैं, ये सुविधाएं गांव में नहीं हैं, तो मैं इस प्रकार से ये करवाऊंगा, तो ऐसा कुछ आपने सोचा है गांव के लिए? जी, गांव में काफ़ी कुछ सुविधाएं, पहले भी सरपंच ने काफ़ी कुछ काम करवाया है। हमारे पहले ऐसी सीट थी तो हमारा सरपंच ठीक था, वो उसने काफ़ी कुछ काम किया है गांव के अंदर। लेकिन जो कुछ लोगों को काम की चीज़ें थी जो नहीं मिल पाई हैं, उनको हमारी दिलाने की कोशिश है। जैसे गांव के अंदर कोई पार्क नहीं है, आजकल सुबह सुबह घूमने के लिए, वॉकिंग करने के लिए एक पार्क होना चाहिए, जो कि हमारे पास पंचायत के पास ज़मीन है। कोई टेक्नोलॉजी कॉलेज नहीं है जो हमारे पास यहाँ पे ज़मीन है, काफ़ी पंचायती ज़मीन है, हम उस सुविधा को यहाँ दे सकते हैं। ना गांव में कोई बैंक है, ना गांव में कोई पीएचसी हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा गांव है, ना डाकखाना की कोई जगह है गांव के अंदर। जो ये सरपंच साहब नहीं करा पाए, उन कामों को हम यहाँ लाने की ज़रूरत समझ रहे हैं, और ये हम काम करने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। ये सुविधाएँ जितनी भी बिजली की, गाँव को निर्मल गाँव बनाने की कोशिश हमारी है। सर, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं ये गांव में कमी है, कभी इन चीज़ों की कमी के लिए कभी आपने सरपंच साहब से बातचीत की कि सरपंच साहब ये काम अगर गांव में हो जाए तो गांव बहुत अच्छा हो जाएगा? मैंने ये बातें सरपंच साहब के ज़रिए पहुंचाई हैं। किसी की तरह सरपंच मेरे विपक्ष का है फिलहाल। अच्छा। तो अब वो ये काम करवा नहीं पा रहे हैं। उनको पता नहीं उनके दिमाग में क्या है। उनको तो यही है कि भाई हम ये गली बनाएं, नाले बनाएं, इनमें 2 पैसा कमाएं। उनकी निगाह ऐसे हो रही है। इसलिए जो है मैंने ये काम जो है ना जनसेवा के लिए है, और जो जनता की सुविधा देंगे। स्कूल्स है, स्कूल्स की फैसिलिटी है, स्कूल के अंदर फैसिलिटी अच्छी है, +2 तक स्कूल है हमारा। तो इनके अंदर जैसे साइंस फैकल्टी खो गई थी, तो मैंने काफ़ी विधायक से भी बात करी, और मैं बोर्ड तक भी गया हूँ, और वो फैकल्टी लुटवाने की कोशिश की है, साइंस फैसिलिटी। जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि आपके जो विधायक जी हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं, जिस प्रकार से ये सरपंच साहब नहीं करवा पाए, आप कितना प्रतिशत श्योर हैं कि हाँ, मैं ये अगर सरपंच बनता हूँ तो गाँव में ये चीज़ें तो मैं श्योर करवा दूँगा? हाँ, गांव के अंदर पार्क, स्कूल का काम है, पीएचसी 5 बेड की हॉस्पिटल कम से कम होनी चाहिए, काफ़ी बड़ा गांव है। और बैंक नहीं है गांव के अंदर। सोसाइटी भी जो हमारे पास पहले थी यहाँ गांव के अंदर, वो सोसाइटी भी भोजावास गांव के अंदर चली गई है, जो कि हमारे आसपास 2-3 गांव पड़ते हैं, कोक्का, पड़तल, जिगाउन। तो ये चीज़ें मैं शायद 100% यहाँ सुविधाएँ देने की कोशिश करूँगा जो यहाँ हों। और गांव को जो है निर्मल गांव नहीं बनाया गया अभी तक, वो निर्मल गांव बनाने की भी पूरी कोशिश करूंगा। निर्मल गांव जब बनेगा, जो गांव के अंदर मूलभूत सुविधाएं पूरी होंगी, गांव के अंदर उज्ज्वल योजना से जुड़ा होगा, जगमग योजना से जुड़ा होगा, साफ़ सफाई अच्छी होंगी, रास्ते अच्छे होंगे, लाइटिंग अच्छी होगी, पार्क अच्छे होंगे, जो सारी सुविधा होंगी, तो निर्मल गांव ऑटोमेटिक बन जाएगा। जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि इस प्रकार के काम हो तो गांव बहुत ऊपर चला जाएगा। सर, बात करें जिस प्रकार से परिवहन की, तो अपने यहाँ पे आने जाने के लिए साधनों की क्या व्यवस्था है? अगर महेंद्रगढ़ आपके नज़दीक पड़ता है, या कनीना, रेवाड़ी, जहाँ भी जाते हैं, तो लोगों को साधन सही से मुहैया हो पाते हैं या नहीं?
बिल्कुल, हमारे चारों तरफ से साधन व्हीकल्स हैं। महेंद्रगढ़ के लिए कुंडवाया भौजास बस चली हुई है, कंडीना टू नारनौल बहुत बस चली हुई है। साधन की पूरी सुविधा है हमारे यहाँ। रोड की भी अच्छी सुविधा है, रोड कनेक्टिविटी होता है दोनों साइड से, महेंद्रगढ़ वाले से भी कनेक्टिविटी है और नारनौल और अटेली महेंद्रगढ़ चारों तरफ से कनेक्टिविटी अच्छी है। सर, जिस प्रकार से आपको भी पता है कि आजकल जो युवा लोग हैं, युवा बच्चे हैं, वो कुछ तो सही ट्रैक पे चले जाते हैं जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं वो भटक जाते हैं अपने रास्ते से। कोई ना कोई नशे की तरफ चला जाता है, कोई किसी की तरफ चला, मतलब गलत काम करने लग जाते हैं। तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे, उनके लिए गांव में क्या कुछ करवाओगे आप? यही है कि जब बच्चों को मार्गदर्शक अच्छा नहीं मिलता और गांव से पंचायत की कोई सपोर्ट नहीं मिलती और गांव के अंदर कोई समझाने वाला ठीक से नहीं मिलता, तो वो कहीं न कहीं रास्ता भटक जाते हैं। तो उनके लिए एक खेल का मैदान है, स्टेडियम जो हमारा बना हुआ है, पहले भी संतोष यादव MLA थी यहाँ, तो उससे 5-7 लाख रुपए का ग्रांट दिलाया था, लोगों को मिला हुआ है, लेकिन उसका पूरा काम हुआ नहीं, बच्चों के मैदान का काम हुआ नहीं। वो सरपंच साहब ने पता नहीं कहाँ से क्या कर दिया उसको, वो पूरा उन तक पहुँचा नहीं पैसा और उन बच्चों का वो काम हुआ नहीं। वो खेल स्टेडियम बनाएंगे, पार्क हो जाएगा, घूमेंगे, सुबह शाम जब इधर उधर मिलेंगे, महीने में एक आध पंचायत करेंगे, मीटिंग बैठाएंगे युवा बच्चों की, बेटे ये रास्ता अच्छा है, ये सर्विस के लिए रास्ता है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, खेल भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और उनको टाइम पे हम जो है ना, जो भी जनरल नॉलेज होगी वो एक मीटिंग के जरिए हर महीने की एक दिन बच्चों के लिए, युवाओं के लिए रहेगा और हर महीने एक बार मीटिंग के जरिए उनको मार्गदर्शक बताएंगे कि मार्गदर्शक अच्छा है या नहीं है, उनकी सलाह लेंगे और उनको समझेंगे कि कौन बच्चा किस लाइन का है। जिस प्रकार से आपने बताया कि बच्चों के भविष्य के लिए आप बहुत कुछ करोगे, उसी प्रकार से आजकल जो वृद्ध लोग हैं हमारे, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनको काफ़ी बार पेंशन में काफ़ी परेशानियां होती हैं और सरपंच साहब चाहे तो वो हल करवा सकता है। तो उनमें क्या कुछ करवाएंगे आप? ये कौशिक साहब आपने सबसे बड़ा सवाल किया है कि कुछ वृद्ध हैं जो 60-70 साल से ऊपर हो जाते हैं, जो पेंशन आजकल के तो बैंक में सरकारी करने लग रही है जी सर। और तो इधर आप कह रहे हो बैंक भी गांव में तो है नहीं, फिर उन्हें दूर जाना पड़ता है, परेशान है। तो हम चाहेंगे कि हमारे पास डाकखाना कर्मचारी हैं या ये पोस्टमैन हैं, इनके जरिए जो गांव से नज़दीक नहीं आ पा रहे हैं तो उनके वहीं घर पे जा करके पेंशन पहुंचे और वहीं अंगूठा करवा के लेके आएँ। हमारे पास कर्मचारियों की कमी नहीं है, डाकमैन भी होता है और डाकखाना के अंदर पोस्टमैन भी होता है, जो बांटते हैं बैंक वाले, जो सरपंच के पंच के वार्ड के जो आदमी है उसके थ्रू उसके घर तक उस पेंशन को पहुँचाएँ ताकि उस वृद्ध को बेचारे को परेशानी ना हो। सर, अपने गांव में कितनी क्या पॉपुलेशन है, कितनी जो पोलिंग वोट होते कितने होते हैं? हमारे गांव के अंदर लगभग 2,500 वोट हैं, 2400, 2300, 2200 पोल होते हैं सरपंच के वोट में। इतने पोल होते हैं। तो लास्ट जब आप पोल इलेक्शन हुआ तो आप यहीं थे? हाँ, मैं यहीं था लास्ट सर, इलेक्शन कभी में। ऐसा नहीं होता कि चुनाव के आसपास लोगों में लड़ाई झगड़ा हो जाए या वो भाई उसको वोट देंगे उसको नहीं देंगे, इस प्रकार से गांव में कभी कोई मतभेद मनभेद ऐसा कुछ होता हो? नहीं, हमारा गाँव इस मामले में शांति प्रिय है, न तो कोई लड़ाई झगड़े करते, कैंडिडेट अपने अपने होते हैं, वोटर की आत्मा होती है, ध्येय होता है, जहाँ वोट डाले, कोई झगड़ा नहीं होता। हमारे गाँव में बिल्कुल साफ़ सुथरी पोलिंग होती है, आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। जब से आप अपनी खास दावेदारी पेश करते हैं कि भाई मैं सरपंच पद के लिए योग्य हूँ और मुझे एक बार मौका दिया जाए। ये दावेदारी तो गांव की जनता और गांव के वोटर्स और गांव के जितने भी पूर्वज हैं, नौजवान भाई हैं, जो हमारे साथी हैं, माताएं बहनें हैं, वो करेंगे कि सरपंच के लायक है कि नहीं है। वैसे तो हर कैंडिडेट कहता है कि मैं योग्य हूँ, सरपंच की योग्य हूँ, लेकिन ये तो गाँव की जनता निर्धारित है कि वो किसको योग्य मानती है। सर देखो, वैसे तो बातें पूरी होगी, लेकिन एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मेरा मन कर गया पूछने का, कि जिस प्रकार से अब कोरोना का टाइम चला हुआ था और BPL कार्ड होते हैं गरीबों के लिए, तो क्या होता है कि जो गरीब हैं उनके पास तो आजकल BPL कार्ड नहीं है और कुछ अमीर जैसे जो परिपूर्ण हैं उनके पास BPL कार्ड है। तो इसके संबंध में आप अपने गांव में क्या कुछ करवाएंगे कि भाई इन लोगों को BPL का राशन मिलना चाहिए, इनको नहीं मिलना चाहिए? तो ये कुछ मनभेद आपको भी पता होगा इस गांव में इस प्रकार का होता है, तो क्या कहेंगे इसके प्रति? आप सरपंच बनेंगे तो क्या करेंगे इससे रिलेटेड? देखो, ये जो BPL कार्ड हैं, कुछ पहले सर्वे मास्टर वगैरह और जो सरपंच वगैरह अपने हाथ से करवाते थे और वो अपना वोट बैंक देखते हुए जिसका नहीं बनना था उसका बन जाता था, जिसका बनना होता था उसका नहीं बनता था। तो हम एक बार ये ऊपर वीडियो ब्लॉग में बोल करके, अगर हम सरपंच बनते हैं, गांव हमें ये मंजूर करता है कि आप सरपंच हो, तो इसकी एक निष्पक्ष कमेटी बनाकर जांच करवाएंगे कि इसका कार्ड जायज़ है और इसका नाजायज़ है। जो कमेटी, एक कोर कमेटी बनाएंगे, गाँव की कमेटी बनाएंगे कि भाई ये आदमी BPL के लिए समर्थ है, ये असमर्थ है, और जो जायज़ होगा वो जायज़ रखेंगे, आगे अगर नाजायज़ होगा तो उसको आगे से वहाँ से बंद करवाएंगे। सर, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है
कोई बड़ी बात नहीं है, सरपंच के लिए कोई बड़ी बात नहीं, जिसके साथ जनता साथ होती है ना। जैसा अब हो रही है एक बहुत बड़ी बात है, गरीबों को नहीं मिल रहा और जो समर्थ है उनको मिल रहा है। इससे हमें बड़ा खेद है और इसकी बार बार हम पैरवी कर रहे हैं। बीडीओ ब्लॉक में हमने काफ़ी बार पैरवी की है कि भाई कुछ कार्ड्स ऐसे हैं, जो लोग ऐसे हैं जो असमर्थ हैं और उनको खाने का भी दिक्कत है और उनका बीपीएल नहीं बन पाया उनको, लेकिन अभी कुछ राशन कोरोना के दौरान में सरकारों से भी आया और जिनका बीपीएल नहीं था उनको भी मिला है। बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं और ये बिल्कुल फैक्ट बात है आपकी, और ये कोई सरपंच के लिए मुश्किल नहीं है। कमेटी बनाना, गाँव के अंदर कमेटी बना के उनको साफ करना कि भाई ये सही है और ये गलत है। जिसकी जनता साथ होती है, जनता चाहती है, वो काम हो जाता है। सर, जैसा मैंने सुना है कि आपका जो कारोबार व्यापार है वो गुड़गांव में है, क्या ये सही है? नहीं, गांव हमारा तो ट्रांसपोर्ट का काम है। ट्रांसपोर्ट का काम तो ऑल इंडिया में है, गुड़गांव में कैसे, हरियाणा में भी है, सुंदर में भी, गाँव में। तो जिस प्रकार से आप सरपंच बनोगे तो पूरा समय आप लोगों को यहाँ पे दोगे? बिल्कुल, मैं तो अब भी साल 2 साल से यहीं हूँ और यहीं समय दे रहा हूँ। पूरा समय मतलब 24 के 24 घंटे गाँव के लिए दूंगा और गाँव की सेवा करना चाहता हूँ। गाँव मुझे मौका देगा तो। दूसरी बात, हमारे गांव के अंदर जो 2 नहरें हैं दोनों साइड में, और कुछ एरिया में बिल्कुल पानी कुओं का ख़त्म हो गया है, तो इसमें जोड़ वगैरह की, वाटर शेड वगैरह की सुविधाएं नहर से दबवा के, अगर गांव के चारों तरफ जोड्स वगैरह पानी के स्टॉक हो, वाटर शेड बनाया जाए तो हो सकता है कि हमारा पानी का लेवल वहीं की वहीं रुक जाए। तो ये भी काम करने की हम कोशिश करेंगे। वाटर रिचार्ज सिस्टम, वाटर रिचार्ज सिस्टम इस प्रकार से बताया कि ये क्या काम करेंगे, जो मेन पॉइंट्स हैं गांव को और आसपास के गांव को इससे फ़ायदा होगा, जिससे ये आपको बहुत ही प्रॉफिट पहुंचा पाएंगे। वृद्ध लोगों की पेंशन की बात की जाए, जो हमारे युवा हैं उनके बारे में बात की जाए, सारी बातें खोल के जो भावी सरपंच उन्होंने बताई। तो अगर आप अपने गांव का विकास चाहते हैं तो ज़रूर वोट करें। ये नहीं कि इन्हीं को वोट करें, वोट ज़रूर करें, आपको जो अच्छा लगे उसे वोट करें। और आपके गांव में अगर कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचाएं, हम उसको प्रशासन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद, देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को।